अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए तो आज हम बना रहे हैं पकोड़े, जिसमें ये कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, पिसी हुई लाल मिर्चें और ये धनिया मोटा कुटा हुआ और इसमें ज़ीरा भी मिक्स है। और ये पकोड़ा मतलब ये बाहर का ही मसाला है, पकोड़ा मिक्स। तो ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच ये ले लिया है। नमक है, हल्दी आप चाहें ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं है। और ये थोड़ी सी अजवाइन मिक्स कर दी। इसी तरह हम ये सारे मसाले मिक्स करते जाएंगे। और इसमें लास्ट में 2 चुटकी क्या कहते हैं मीठा सोडा डलेगा, बिल्कुल लास्ट में। 1 चुटकी भी बहुत है, 2 चुटकी ज़्यादा हो जाएगा बल्कि। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें तो हल्दी इसमें से भी मैंने बचा ली है, बस थोड़ी सी जाएगी। और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे हम। और ये मीठा सोडा आधा से 1 चुटकी मीठा सोडा। असल में मेरा गला भी इतना ख़राब है, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बाकी की हम चीज़ें मतलब आलू वगैरह और जो प्याज वगैरह हैं वो काट लेते हैं जी। तो ये मैंने 2 दरमियानी प्याज ले ली थी, हरी मिर्चें हैं इसमें और हरा धनिया और पुदीना बारीक काट लिया था मैंने। ठीक है, ये आलू भी मैंने काट लिए हैं। मुझसे ज़्यादा पतले नहीं कटे, बस मुझसे सही बारीक कटते नहीं है, बस थोड़े से बारीक होते तो सही से गलते हैं। ठीक है, और मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। अब इसमें हम आलूओं को डिप करके और फ्राई करते रहेंगे जी। तो अभी चेक करते हैं हम, ऑयल गरम हो चुका है तो फिर देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। जो ऊपर आ जाए तो समझे ऑयल सही से गल चुका है, वरना ये चिपक जाता कढ़ाई में ना। अब हम इसी तरह सारे आलू के मिक्स करेंगे। अजवाइन बिल्कुल 1 चुटकी, क्योंकि फिर कड़वापन आ जाता है ज़्यादा अजवाइन डल जाए तो। ज़्यादा चूल्हा तेज़ भी नहीं करना कि जल जाए, बस ये पलट देंगे।
निकालेंगे। मेरा मोबाइल ही ऑफ हो गया था। इसी तरह हम सारी फ्राई करेंगे, क्योंकि मोबाइल गर्म हो जाते हैं ना चूल्हे के ऊपर रखो तो। चलिए मैं इसी तरह सारी फ्राई करती हूँ। इसी तरह हम आलू के बना के फिर प्याज के आखिर में फ्राई करेंगे। थोड़े से रहते हैं। जी तो हमारे आलू के रेडी हो चुके हैं। अभी हम प्याज के बनाएंगे। अच्छा, इसमें ना मैंने 2 चम्मच इमली का पल्प भी ऐड कर दिया है अभी, ठीक है। अब इसी तरह हम प्याज वाले फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे हम फ्राई करके फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं। बस कराची में तो आजकल बारिशें हो रही हैं, तो बस सोचा हम भी पकोड़े बना ही दें। चलें फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो हमारे गर्मा गर्म आलू के और प्याज के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाजमी ट्राई करना। और मैंने साथ में ये धनिया पुदीने की चटनी बना ली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बने हैं, मैंने भी ट्राई किए थे माशाल्लाह से। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बने हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।